हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कर चैनल में स्वागत है। 2024 मर्सिडीज बेंज जीएलसी कूप समीक्षा मूल्य निर्धारण। मर्सिडीज बेंज जीएलसी लाइन ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में जर्मन ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली नेमप्लेट है। वे दिन गए जब बेंज की सेडान कारों की बहुतायत थी। सी क्लास आधारित क्रॉसओवर को पकड़ने में केवल एक पीढ़ी लगी है और दूसरी पीढ़ी 2022 के अंत से दुनिया भर में चल रही है। 2023 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में उतरेगी। जीएलसी एसयूवी के बाद हॉट, जो लॉन्च के समय केवल एक हाई स्पेक वेरिएंट के साथ आई थी, जीएलसी कूप ऑडी Q5 और Q5 स्पोर्टबैक और BMW X3 और X4 पर 3 पॉइंट स्टार के दो तरफा हमले को पूरा करने के लिए आ गया है। अपने वैगन ट्विन की तरह 2024 मर्सिडीज बेंज जीएलसी 300 4मैटिक कूप एक मात्र ट्रिम में आता है जो अपने पूर्ववर्ती पर लगभग $10,000 तक है। एक सरल विकल्प संरचना के साथ जो आपको अपने ड्राइववे में एक पाने के लिए 6 से अधिक आंकड़े खर्च करने पर मजबूर करेगा। मर्सिडीज बेंज का तर्क है कि अधिक उन्नत स्थिति को अधिक आकार और स्थान, माइल्ड हाइब्रिड तकनीक सहित एक उन्नत ड्राइव ट्रेन, साथ ही मानक उपकरणों के ऊंचे स्तर द्वारा उचित ठहराया जाता है। मर्सिडीज बेंज जीएलसी 300 कूप की कीमत कितनी है? 2024 मर्सिडीज बेंज जीएलसी 300 4मैटिक $1,03,370 2024। मर्सिडीज बेंज जीएलसी 300 फॉर्मेटिक कूप $1,13,900 कीमतों में ऑन रोड लागत शामिल नहीं है। मर्सिडीज बेंज जीएलसी 300 कूप अंदर से कैसा है? बिल्कुल सी क्लास या जीएलसी एसयूवी की तरह। मर्सिडीज बेंज के पास ऐसे केबिन बनाने की क्षमता है जो पहली नजर में वाह कारक के साथ तकनीक के साथ आपके चेहरे को चकित कर देते हैं, खासकर यदि आप यहां चित्रित स्विश नेवा ग्रे लेदरेड ट्रिम या डोटन पावर रेड और ब्लैक असली लेदर का चयन करते हैं। असबाब $3,300। वह 11.9 इंच का टच स्क्रीन एक अंतरिक्ष यान की तरह केंद्र कंसोल से बाहर निकलता है और फ्री स्टैंडिंग 12 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक फिल्म से बाहर हो सकता है। दोनों में चकाचौंध को कम करने और अधिकांश स्थितियों में इसे हासिल करने के लिए सतह कोटिंग की सुविधा है। यह सब दूसरी पीढ़ी के MBUX इंटरफेस पर चल रहा है, जो उच्च रिजोल्यूशन, त्वरित लोड समय और दोनों डिस्प्ले के लिए कॉन्फ़िगरेशन की प्रचुरता प्रदान करता है। एप्पल और एंड्रॉयड फोन को अब केंद्रीय डिस्प्ले पर प्रोजेक्ट करने के लिए केबल की आवश्यकता नहीं है। कनेक्टेड तकनीक को बॉक्स से बाहर शामिल किया गया है, जिसमें ऑनलाइन ट्रैफिक अपडेट और टच स्क्रीन के माध्यम से एक्सेस की गई नेट आधारित सेवाएं शामिल हैं। अधिकांश केवल एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का उपयोग करेंगे, जो कि जीएलसी कूप के साथ हमारे समय के दौरान विश्वसनीय और तेज था। यदि मेलबोर्न के आसपास झात बिंदुओं पर कुछ ड्रॉप आउट के लिए फिट एंड फिनिश एक समय में मर्सिडीज बेंज की पहचान थी, हालांकि इन दिनों जर्मन ब्रांड क्षेत्रों में थोड़ा खराब हो सकता है, विशेष रूप से ई से नीचे की किसी भी चीज में। मानव निर्मित चमड़े की ट्रिम काफी लचीली है और सीटों, दरवाजों के टॉपर्स और डैश पर सिले हुए विवरण हैं जो काफी आकर्षक लगते हैं। इसकी तुलना मध्य सुरंग पर चमकदार काली ट्रिम से की गई है। उंगलियों के निशान और खरोंच की संभावना है जैसे कि कल नहीं है। गुणवत्ता के लिए ब्रांड की अन्यथा ठोस प्रतिष्ठा के खिलाफ अन्य चिन्ह कुछ आंतरिक प्लास्टिक हैं। डैशबोर्ड ट्रिम्स की ध्वनि ऐसी होती है जैसे वे ड्राइववे और रैंप जैसी ऑफसेट सड़क सतहों पर फ्लेक्स करते हैं, और हमारी टेस्टर कार में सेंटर बिन के ऊपर स्लाइडिंग ढक्कन एक पुराने दरवाजे की तरह एक कर्कश चीख निकालता है जब हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं। सड़क पर $1,20,000 से अधिक कीमत वाली एक लग्जरी कार के लिए इस प्रकार की चीजें वास्तव में स्वीकार्य नहीं हैं। जीएलसी कूप की रेकिश रूफलाइन पीछे की तरफ सिर के लिए कम जगह बनाती है, खासकर यदि आप लंबे हिस्से पर हैं। मैं अपनी खुद की ड्राइविंग स्थिति के पीछे फिट था। मेरी लंबाई 6x1 है, लेकिन ठीक से सीधे बैठने से मेरा सिर हेडलाइनर से टकरा रहा था। यदि आपके पास लंबे किशोर या वयस्क हैं जिन्हें आप नियमित रूप से फेरी लगाते हैं, तो मैं इस पर पुनर्विचार करने का सुझाव दूंगा कि क्या आप वैगन के बजाय जीएलसी कूप चाहते हैं। अन्यथा, जहां तक एसयूवी कूपों की बात है, तो यह ठीक ठाक है। इसमें रियर एयर वेंट, कप होल्डर्स के साथ एक फोल्ड डाउन आर्मरेस्ट, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट और रियर सीट बैक पर टॉप टेदर माउंट है। और यदि आपको एक लंबी वस्तु रखने की आवश्यकता है, तो सेंटर सीट बैक भी व्यक्तिगत रूप से फोल्ड हो जाता है। एक और अजीब चूक जलवायु नियंत्रण के तीसरे क्षेत्र की कमी है, जो वॉक्सवैगन गोल्फ आपको मानक के रूप में $40,000 में देगा।
यह देखते हुए कि जीएलसी को दूसरी पंक्ति के नियमित उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, यह एक चूक जैसा लगता है। जीएलसी 304 मैटिक कूप की दूसरी पंक्ति के पीछे की बूट क्षमता 500 से 45 लीटर है। पीछे की सीटों को मोड़ने पर यह 1490 लीटर तक बढ़ जाती है। तुलनात्मक रूप से जीएलसी एसयूवी समान माप के लिए 620 1680 लीटर प्रदान करती है। बूट फ्लोर के नीचे एक स्पेस सेवर स्पेयर व्हील है। बोनट के नीचे क्या है? इंजन 2.0L 4CYL टर्बो 48V MHEV शक्ति 190 किलोवाट, टॉर्क 400 डायनेमिक हस्तांतरण, 9 स्पीड स्वचालित चालित पहिए, सभी पहिया ड्राइव वजन 1959 केजी, तारा, ईंधन अर्थव्यवस्था दावा किया गया 7.7 लीटर 100 किलोमीटर, ईंधन अर्थव्यवस्था परीक्षण के अनुसार 9.1 लीटर 100 किलोमीटर, ईंधन टैंक 60 लीटर, ऑक्टेन रेटिंग 95 RON। मर्सिडीज बेंज जीएलसी 300 कूप कैसे चलती है? पहले से ही C300 और जीएलसी 300 एसयूवी चलाने के बाद कूप सड़क पर काफी परिचित लगता है। डिजाइन और केबिन निष्पादन के मामले में पहले से ही परिचितता की भावना है और साझा माइल्ड हाइब्रिड ड्राइवर ट्रेन का मतलब है कि जीएलसी कूप आराम और गतिशीलता के संतुलन के साथ चलता है। कूप की आड़ में जीएलसी स्पोर्ट सस्पेंशन लेता है, जो एक मजबूत धुन लाता है लेकिन मानक अनुकूली भिगोना बरकरार रखता है। 20 इंच के अलॉय व्हील और लो प्रोफाइल टायरों पर जीएलसी 300 कूप चयनित कंफर्ट मोड के साथ शहर में एक शानदार सवारी प्रदान करता है, जिसमें केवल सबसे कठिन हिट ही सवारी को अस्थिर करती है या केबिन में एक थप्पड़ का संचार करती है। कूप का समग्र अनुभव, जिसमें हल्का नियंत्रण भार है और प्रतिक्रिया के मामले में काफी आरामदायक है, जरूरी नहीं कि चेसिस द्वारा प्रदान की जाने वाली थोड़ी स्पोर्टी बढ़त के साथ संरेखित हो। सस्पेंशन ट्यून में थोड़ी सी तीक्ष्णता बेंच की तरह धक्कों को दूर नहीं करती है और यह चरित्र में इतनी स्पोर्टी भी नहीं है कि इसे उचित ठहराया जा सके। इस संबंध में यह थोड़ा असंबद्ध है। दैनिक वातावरण में ड्राइविंग परिशोधन बहुत अच्छा है, जिसमें इंजन से आने वाला मौन स्वर और सड़क के शोर से अच्छा इंसुलेशन शामिल है। 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम ईंधन बचाने के लिए ट्रैफिक में या लाइट पर धीमी गति से रुकने पर इंजन को भी काट देगा और जब आप फिर से आगे बढ़ेंगे तो स्टार्टअप प्रक्रिया को सुचारू कर देगा। जैसा कि कहा गया है, 48 वोल्ट सिस्टम ई पावर पर उतना आक्रामक नहीं है जितना कि लेक्सस हाइब्रिड या ऑन्डी जैसी तकनीक के समान। जबकि आप इंजन को लगातार चालू और बंद होते नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब यह भी है कि आप उतना ईंधन नहीं बचा पाएंगे जितनी आप उम्मीद कर सकते हैं। मैंने जीएलसी कूप के साथ अपने समय के दौरान 9.1 लीटर 100 किलोमीटर का संकेत दिया, जिसमें मुझे कुछ सामान्य कामों के साथ साथ कार्यालय से आने जाने के लिए उच्च यातायात पीक घंटे के साथ कुल मिलाकर 200 किलोमीटर से कम की यात्रा करनी पड़ी। फ्रीवे स्टेंट 2023-24 में विद्युतीकरण की बात करने वाली एक बिल्कुल नई कार के लिए मुझे इससे बेहतर की उम्मीद होगी। 45 से 60 सेकंड से अधिक समय तक ट्रैफिक लाइट पर निष्क्रिय बैठे रहने पर जीएलसी को इंजन को बंद रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, जो कि एक उन्नत विद्युत वास्तुकला का दावा करने वाले वाहन के लिए असामान्य है। शायद मैं इस पर थोड़ा अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, लेकिन जब डीजल और हाइब्रिड विकल्प होते हैं जो जीएलसी के संकेतित औसत को लगभग आधा कर सकते हैं, यहां तक कि इलेक्ट्रिक विकल्प भी, तो यह ध्यान देने योग्य है। मुझे लगता है कि विदेशों में पेश किए गए 198 किलोवाट फाइव स्वप पसंद नीबर जीएलसी 300D कूप का सहज टॉर्क, मजबूत प्रदर्शन और बेहतर अर्थव्यवस्था प्रदान करेगा, जबकि यहां उपलब्ध नहीं होने वाले प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट की रेंज अधिक परिष्कृत दैनिक ड्राइव की पेशकश करेगी, साथ ही प्रभावशाली 110-120 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक रेंज भी प्रदान करेगी। जहां जीएलसी अधिक प्रभावित करती है वह खुली सड़क है, जहां इसका सुरक्षित रुख और आरामदायक नियंत्रण एक सहज टूरर बनाते हैं। 2.0 लीटर इंजन 100 से 110 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से क्रूज में आराम से बैठ जाता है और 9वें गियर में मीलों को चुपचाप खा जाता है। सवारी के लिए वह थोड़ी मजबूत बढ़त जीएलसी कूप को उतार चढ़ाव पर संयमित और नियंत्रित महसूस कराती है और यह राजमार्ग पर सड़क की खामियों से परेशान नहीं होती है। हमारे विकल्प रहित परीक्षक में लंबे हाईवे स्टैंड या पीक ऑनवर्ड ट्रैफिक को नेविगेट करते समय अतिरिक्त हाथों के लिए अनुकूली क्रूज नियंत्रण और लेन कीप सहायता शामिल है, लेकिन बेंच का उत्कृष्ट अर्ध स्वायत्त राजमार्ग सहायक एक वैकल्पिक पैकेज का हिस्सा है जो थोड़ा कठोर है इस $1,10,000 की लग्जरी कार पर।
डिस्ट्रॉनिक सक्रिय होने पर जीएलसी कूप आपके लिए तेजी लाएगा और ब्रेक लगाएगा। हालांकि लेन कीप सहायता आपको लेन में केंद्रित करने के बजाय केवल लाइनों पर बहने से रोकती है। यदि आपके पास यह सुविधा फिट है तो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम के माध्यम से सक्रिय लेन सेंटरिंग को आसानी से बंद कर सकते हैं। हालांकि इसमें एमजी बिट्स और स्पोर्टियर चेसिस ट्यून की भरमार है। मैं यह नहीं कहूंगा कि जीएलसी 300 कूप विशेष रूप से स्पोर्टी लगता है यदि आप खुद को घुमावदार देश बी रोड पर पाते हैं। यहां तक कि ड्राइव मोड को स्पोर्ट पर सेट करने के बावजूद यह BMW X4 की तरह जोर से चलाने के लिए ज्यादा उत्सुक महसूस नहीं करता है। स्टीयरिंग और सस्पेंशन थोड़ा मजबूत हो जाता है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स तेज हो जाता है। आपको स्पीकर की बदौलत अधिक इंजन शोर भी मिलता है, लेकिन यह इस कार की पेशकश का अधिकतम लाभ उठाने का तरीका नहीं है। सामान्य ड्राइविंग में जीएलसी 300 कूप सुरक्षित, सटीक हैंडलिंग प्रदान करता है जो महसूस करने के लिए काफी हल्का भी है। मानक सेटिंग में तंग कोने थोड़ा दुबलेपन का कारण बनते हैं। कमांडिंग ड्राइव स्थिति के कारण इसका अनुभव कुछ हद तक बढ़ जाता है। टर्बोचार्ज्ड मोटर का प्रदर्शन इसके स्वस्थ 400 Nm टॉर्क के कारण खराब नहीं है और स्पोर्ट मोड में ब्रांड का 6.3 सेकंड में 0 किलोमीटर घंटा का दावा पैंट की सीट से संभव लगता है। हालांकि कंफर्ट में यह प्रतिक्रिया में काफी आरामदायक है और इससे अधिक लाभ उठाने के लिए भारी दाहिने पैर की आवश्यकता होती है। आपको क्या मिलेगा? GLC 300 4MATIC की मुख्य विशेषताएं: 20 इंच के अलॉय व्हील, AMG लाइन, बाहरी पैनोरामिक ग्लास, सनरूफ, एल्यूमिनियम लुक वाले रनिंग बोर्ड, रंगीन व्हील, आर्च लाइनर पावर टेलगेट, 11.9 इंच MBUX टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो उपग्रह नेविगेशन अंगुली, छाप परीक्षण यंत्र, हेड अप डिस्प्ले, तारविहीन चार्जर, ऑफ रोड ड्राइविंग मोड शामिल, पारदर्शी बोनट दृश्य, AMG लाइन इंटीरियर, वुड ग्रेन डैशबोर्ड, ट्रिम पियानो ब्लैक सेंटर, कंसोल आर्टिको अपर, डैश आर्टिको दरवाजा, अस्तर आर्टिको असबाब, पावर्ड फ्रंट सीटें शामिल हैं। याद गर्म आगे की सीटें। क्या मर्सिडीज बेंज GLC 300 कूप सुरक्षित है? मर्सिडीज बेंज GLC SUV ने इस साल की शुरुआत में 2020-2022 परीक्षण प्रोटोकॉल के खिलाफ 5 सितारा NCAP सुरक्षा रेटिंग अर्जित की। हालांकि इस यूरो NCAP व्युत्पन्न रेटिंग में कूप बॉडी स्टाइल शामिल नहीं है। मानक सुरक्षा उपकरण में शामिल हैं: अनुकूली क्रूज नियंत्रण, स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग AB, ब्लाइंड स्पॉट सहायता, लेन सहायता रखें, पार्किंग सेंसर, आगे पीछे रियर क्रॉस ट्रैफिक सहायक, अर्ध स्वायत्त पार्किंग सहायता, गति संकेत पहचान, 360 डिग्री कैमरे टायर दबाव की निगरानी। मर्सिडीज बेंज GLC 300 कूप को चलाने में कितना खर्च आता है? मर्सिडीज बेंज GLC रेंज 5 साल असीमित किलोमीटर की वारंटी द्वारा कवर की जाती है। लॉग बुक सर्विसिंग हर 12 महीने या 25,000 किलोमीटर जो भी पहले हो की आवश्यकता होती है। कंपनी 3, 4 और 5 साल के सर्विसिंग पैकेज की पेशकश करती है जिनकी कीमत क्रमशः $3,100, $4,200 और $6,455 है। आउच! अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।